कैंसर, जिसको सुनने के बाद हर कोई डर जाता है। आप हर रोज कैंसर खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो। अगर मैं ये कहूं तो आपको धक्का बैठेगा, लेकिन हकीकत में बात बिल्कुल ही सही है। हम मॉडर्न हो गए। हम लोगों ने गांव छोड़ा, कपड़े का स्टाइल छोड़ा, ट्रांसपोर्टेशन बदला, जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया और साथ में हमारे आजू बाजू के रोग भी बदल दिए। सारी चीजों को हमने बदल दिया और हम लोग मॉडर्न हो गए। जैसे लाइफस्टाइल बदला वैसे ही हमारा लाइफ स्पैन भी बदल गया। जीवेत शरद शतम कहकर 100 साल जीने की इच्छा रखने वाले हम लोग 50 या 60 साल जी रहे हैं। हमने टाइम तो सेव कर लिया, लेकिन हम बीमारियों से खुद को सेफ नहीं रख पा रहे और नहीं सेव कर पा रहे, क्योंकि हम लोग मॉडर्न हो गए। और इसी बदलती लाइफस्टाइल ने हमको कैंसर के मुंह में धकेल दिया। कैंसर के 2020 के स्टडीज के अनुसार 1 लाख लोगों में से 100 लोगों को कैंसर हुआ है। अगले 5 साल में हर घर में हमें 1 या 2 कैंसर के पेशेंट मिलेंगे। ऐसा हमने घर में क्या लाया कि हमें कैंसर हो रहा है? हमने ऐसा क्या छोड़ा कि हमें कैंसर हो रहा है? और ऐसे हम क्या जी रहे हैं कि हमें कैंसर हो रहा है? आइए इन सारे सवालों की चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सागर गोरे और आज हम कुछ अच्छा सुनेंगे। हमारे दादा दादी ने कभी नहीं सुना होगा कि इसमें नमक होता है। उन्होंने कभी नहीं सुना होगा कि 100 गुना ज्यादा सफाई करने वाला कोई केमिकल आता है। उन्होंने कभी नहीं सुना होगा कि एक साबुन 99.9% कीटाणुओं का सफाया कर देता है। तो हमें आज इस तरह से बिल्कुल बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? नया 9 दिन का, पुराना 100 दिन का, ओल्ड इज गोल्ड, ये हम लोगों ने सिर्फ आज तक सुना है, लेकिन हमने पुरानी चीजों को कभी अपनाया नहीं। हमने तो उन्हें छोड़ दिया है। हमारे घर में यूज होने वाली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में 90% केमिकल्स हैं। हमारे घर का हैंड वॉश, हमारे घर का डिश वॉश, डिटर्जेंट, शैम्पू, सोप्स, इतना ही नहीं, यूज किए जाने वाले सारे कॉस्मेटिक्स में केमिकल्स होता है जिससे कैंसर हो सकता है। इनके अंदर ट्राइक्लोसान, फॉर्मल्डिहाइड, 1,4-डाइऑक्सीकेन, क्वार्ट्स, पैराबेन्स, थैलेट्स, बेंजीन्स, एसएलई और इसके जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं। चलो अब इनकी एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आता है ट्राइक्लोसान, जो कि आपके सोप में और टूथपेस्ट में भी मिलता है। ये कई सारे कॉस्मेटिक्स में भी मिलाया जाता है। इससे स्किन डिसरप्शन होना, इससे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस आ सकता है। इसे कई देशों ने बंद कर दिया है, लेकिन हमारे यहां पे अभी भी ये सोप्स और टूथपेस्ट में और कॉस्मेटिक्स में ऐड किया जाता है। दूसरा जानलेवा कैंसर कॉजिंग एजेंट है फॉर्मल्डिहाइड। ये आपको लिक्विड सोप में, शैम्पू में, डिश वॉश में, डिटर्जेंट में मिलता है। यह हाईली कैंसर कॉजिंग एजेंट है और इसे कई बार एज अ प्रिजर्वेटिव भी ऐड किया जाता है। तीसरा केमिकल है जिससे कैंसर होता है 1,4-डाइऑक्सीन। इसे बहुत सारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में मिलाया जाता है। सोप में पाया जाने वाला केमिकल हाईली कैंसर कॉज करने वाला भी है और इससे बहुत सारे बाकी शारीरिक रोग पैदा होते हैं। आइए चौथे केमिकल की बात करके, जिसका नाम है क्वार्ट्स। इसको क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स भी कहा जाता है, जो कि सोप में, हैंड वॉश में और कुछ डिटर्जेंट्स में मिलाया जाता है। इससे स्किन इरिटेशन होता है और अगर हम इसे 6 महीने से ज्यादा इसका यूज करते हैं तो ये कैंसर कॉज कर सकता है। पांचवा केमिकल है पैराबेन्स, जिसको कई सारे फूड्स में एज अ प्रिजर्वेटिव, सोप्स में, शैम्पूज में, डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है। इससे हमारे अंतस्त्रावीय ग्रंथीय सिस्टम मतलब एंडोक्राइन सिस्टम का डिस्ट्रक्शन होने लगता है और इसी से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 6th ऐसा केमिकल है जो कैंसर कॉज करेगा, जिसे हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं, वो है बेंजीन। कुछ डिटर्जेंट्स, सोप्स, इनमें ये फ्रैग्रेंस के रूप में यूज किया जाता है। अच्छी सुगंध आनी चाहिए, इसलिए इस कार्सिनोजेन का यूज किया जाता है और स्टडीज ये कहती है कि इससे ब्लड कैंसर भी हो सकता है। 7वें नंबर पे आता है SLE, मतलब सुगंध या फ्रैग्रेंस दिलाने के लिए इसे यूज किया जाता है। शैम्पू, डिटर्जेंट्स, सोप्स, इनके सुगंध के लिए इसे ऐड किया जाता है, जो हमारे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। इसी तरह से फीमेल में या मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डैमेज करने का काम ये बेंजीन करता है। इसके अलग अलग फॉर्मुलेशन से
कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 8वें नंबर पे आता है SLES मतलब सोडियम लॉरेट सल्फेट, और 9वें नंबर पे आता है SLES जिसे सोडियम लॉरिएट सल्फेट कहा जाता है। इसके कंटामिनेशन होने से बहुत सारे कैंसर यहां पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। आर्टिफिशियल कलर्स की हम बात करें तो बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कोई भी उसे खरीदने वाला वहां पर अट्रैक्ट होना चाहिए इसलिए ऐड किया जाता है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, टूथपेस्ट में इन कलर्स को ऐड कर किया जाता है, तो ये हाईली टॉक्सिनस साबित हो सकते हैं। अभी हम हमारे बाथरूम, सिंक्स, टब्स और हैंड वॉश सब करते वक्त इन केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, और जब हम इनका अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं करते तो कुछ इसका अंश हमारे हाथ पर, हमारे कपड़ों पर रह जाता है, और इतना ही हमारे स्किन पे भी सोप रह जाती है, जिससे ये स्किन को इरिटेशन कॉज कर सकता है और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर हो सकता है। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की। छोटे बच्चों के लिए भी हम लोग कई बार इस तरह की सोप्स या फिर शैम्पूज यूज करते हैं जो कि छोटे बच्चे अननोइंगली खा जाते हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये कैंसर कॉज कर सकता है। तो ये भी बातें प्रॉब्लम्स की कि चलो हमें इससे कुछ चारा है नहीं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन फ्री एक्सपोजर को अपनाएं। नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को हमने बनाना चाहिए। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हम लोगों ने घर पे यूज करने चाहिए। जिन प्रोडक्ट्स पे लेबल नहीं है या फिर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट्स हमने नहीं खरीदने चाहिए। जितना हो सके उतने प्रोडक्ट्स हम घर पे बनाएं, जैसे कि हम लोग इसमें विनेगर यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा है, कुछ ऑयल्स है, सिट्रस है। इनको अगर हम यूज करेंगे तो हम हमारे घर पे ही इस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और भी डिटेल में इसके हम बात कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स घर में बनाए जा सकते हैं।